अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज हम रिएक्शन देंगे स्वीटी साहिबा पे। स्वीटी साहिबा ने कल के ब्लॉग में अपने बताया था कि उन्होंने 3 चादरें ऑर्डर की थी और उनको बिल्कुल गलत रिस्पॉन्स मिला, बिल्कुल गलत चीज़ें मिली। जो वो चाहती थी वो चीज़ें उनको नहीं मिली। उनका 6000 का नुकसान भी हो गया। कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला उनको और देगा। कहने का मकसद स्वीटी साहिबा का यही था कि कभी भी आप जाके ऑनलाइन ऐसी चीज़ें परचेज़ ना करें। आप शॉप पे जाएँ और वहाँ से ये ख़रीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें मतलब चादरों का उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार रहा। इसलिए उन्होंने हम जैसों को और अपने देखने वाले व्यूअर्स को बताया कि भई मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ भी ऐसा कुछ गलत हो। तो ये भी एक सदका जारिया होता है कि आपके साथ गलत हुआ हो तो आप किसी और के साथ गलत होने से रोक दें। ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है जो कि स्वीटी साहिबा ने किया है। तो अब उनके साथ ये हादसा हो गया है तो भाई कोई और तो बच जाए ना, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बहुत मेहनत से कमाती हैं और वो कह रही थी कि मैं बेजा खर्चा नहीं करती, मैं बिला वजह की शॉपिंग भी नहीं करती हूँ और मैं बिला वजह पैसे ऐसे किसी गलत चीज़ में नहीं डालती हूँ। मैं ज़रूरत के तहत चीज़ खरीदती हूँ और बहुत सोच समझ कर खरीदती हूँ। तो ये तो बहुत अच्छा उन्होंने एक आइडिया दिया कि वाक़ई हर कोई भाई मेहनत से कमाता है। तो उन्होंने देखने वालों को भी ये नॉलेज दी है कि भाई अपने मेहनत के पैसे इस तरह आप ज़ाया ना करें, सोच समझ के आप शॉपिंग पे जाएँ और देखभाल के कोई चीज़ें परचेज़ करें और ऑनलाइन मंगवाएँ ना। ऑनलाइन में तो धोखा हो जाता है। और ये तो वाक़ई स्वीटी साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कई बार ऑनलाइन चीज़ों में मेरे साथ भी ऐसे धोखा हो गया। अब मेरे को अक्ल आई है, मैं अब ऑनलाइन चीज़ें नहीं मंगाती, अब मैं जाकर खुद खरीदती हूँ। तो ऑनलाइन में तो बहुत वाक़ई धोखे होते हैं। स्वीटी साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त बताया और उनकी चादरें जो आई हैं, चलें अब वो यूज़ तो कह रही मैं करूँगी, लेकिन उनका दिल ख़राब हो गया कि जो चीज़ वो चाहती थी वो चीज़ उनको नहीं मिली। बस कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनकी जिन्होंने उनके साथ ये धोखा किया उनको अल्लाह खुद सज़ा देगा, क्योंकि धोखा कभी किसी का सगा नहीं होता। क्योंकि आप किसी को धोखा देके कुछ देंगे तो उसमें आपकी कभी बरकत नहीं होगी। हमारे नबी पाक ने भी फरमाया है कि अगर आपकी चीज़ में परचेज़ करते वक़्त कोई ऐब हो तो आप ख़रीदार को ये लाज़मी बताएँ कि इसमें ये ऐब है। अब ख़रीदार की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो उसको ख़रीदे या ना ख़रीदे। लेकिन आजकल कौन नबी पाक की बातों पर अमल दरामद हो रहा है, जभी तो ये क़यामत का अब बातें और वाक़यात ज़हूर पज़ीर हो रहे हैं कि अल्लाह और नबी को सब लोग भूल गए। तौबा नाउज़ बिल्लाह, दुनिया में इतने मगन और गाफिल हो गए हैं कि लोगों से धोखा करते हुए ज़रा भी नहीं ना डरते हैं ना घबराते हैं। तो भाई इस तरह के लोगों को अल्लाह आखिरत में भी सज़ा देगा और दुनिया में तो सज़ा है ही। कितने दिन कोई किसी के पैसे लूट कर ऐसे ऐश की लाइफ गुजार सकता है। जिनकी मेहनत के पैसे होते हैं उनकी फिर बददुआ भी लग जाती है। तो इसी तरह स्वीटी साहिबा को बहुत दुःख हुआ कि उनके साथ ये धोखा हुआ, तो उन्होंने मज़ीद किसी और के साथ धोखा ना हो तो एक ही छोटी-सी वीडियो डाली कि भई आप लोग इस तरह की हमाकत मत करना जैसे कि मैंने की। मेरे साथ ये धोखा हुआ, मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ ना हो। तो स्वीटी साहिबा ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई और सबको ये पसंद इंशाअल्लाह आई होगी, क्योंकि उन्होंने सबका भला ही चाहा, इसमें किसी का उन्होंने बुरा नहीं चाहा। तो भई ऐसे किसी के साथ कोई वाक़या हो जाए तो ज़रूर आकर ऑनलाइन मतलब बताना चाहिए, सोशल मीडिया पर आकर के भई ये हो गया है, आप लोग होशियार हो जाएँ। तो स्वीटी साहिबा को इसके लिए जज़ाए खैर भी मिलेगी, लोगों की दुआएँ भी मिलेंगी कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि ये भई उन्होंने आकर बताया है कि उनके साथ ऐसा हुआ, तो मज़ीद किसी और के साथ ऐसा धोखा ना हो। अगर मेरा आज का रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।